हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है निंजा प्रेप, जो कि आपका अपना चैनल है जहां पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है CSIR नेट फिजिकल साइंस की, IIT जैम फिजिक्स, गेट फिजिक्स, CUET PG फिजिक्स और इसके अलावा बहुत सारे फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम्स की जो कि MSc के लिए होते हैं। इसके अलावा आपको निंजा प्रेप पर BSc और MSc के लिए भी फिजिक्स का कंटेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे करियर काउंसलिंग रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी ही यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं, आने वाले हैं, जो कि आपकी जो BSc की जो प्रिपरेशन है, कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि BSc मैथमेटिक्स के वीडियोस भी लाइए, तो वो भी जल्दी से आने वाले हैं। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं CUET PG फिजिक्स का जो एग्जाम होगा, यानी कि CUET PG 2023 का जो एग्जाम होगा जून में, उसमें जो फिजिक्स कैटेगरी होगा, तो उस फिजिक्स कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर क्या हो कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल जाए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि CUET PG का जो 2023 वाला एग्जाम जो होगा, टेंटेटिव डेट्स जिसकी जून में है, उसके अंदर फिजिक्स कैटेगरी के अंदर आपका सेफ स्कोर क्या हो कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल जाए। टॉप यूनिवर्सिटीज से मेरा मतलब है यहां पर JNU, BHU, DU और इसके अलावा HCU और CU राजस्थान, CU पंजाब और हरियाणा, ये जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको कि हम टॉप यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो यहां पर आपका एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम पेपर के अंदर कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ये सारा जो एनालिसिस है ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेस पर है कि हाँ, प्रीवियस ईयर में इतना कट ऑफ गया तो कम से कम आपका स्कोर इतना होना चाहिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करें, उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे होंगे कि जो लेवल ऑफ फिजिक्स पेपर है इन CUET PG फिजिक्स, वो किस तरह का होता है। फिर आपको कितने नंबर चाहिएंगे JNU और BHU में एडमिशन के लिए, कम से कम कितने नंबर चाहिएंगे। राजस्थान हरियाणा में एडमिशन के लिए कम से कम कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। फिर उसके बाद हम बात करें पंजाब BBAU में आपको एडमिशन के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, DU के अंदर कितने मार्क्स लाने होंगे, HCU नेहू तेजपुर के लिए कम से कम आपको कितने नंबर चाहिए और मैं आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकता हूं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लेवल ऑफ पेपर है फिजिक्स का पेपर, वो किस तरह का होता है। मैंने आपको मेरे जो सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हैं या इसके पहले भी जो मैंने वीडियो किए हैं CUET PG को लेकर, उसमें मैंने आपको ये हर बार बताया है कि जो ये एग्जाम है उस एग्जाम का पैटर्न है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आने हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चन डोमेन के होंगे यानी कि फिजिक्स के, और 25 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे पेपर के वो 400 होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड होंगे राइट आंसर के लिए, और नेगेटिव के लिए आपका 1 नंबर कटेगा। अब बात कर लें कि जो लेवल है वो किस तरह का आएगा। मैंने कहा कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो जो एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करेगा वो इस अकॉर्डिंगली करेगा कि ये 2 घंटे के अंदर आप ये 100 क्वेश्चन कर ले जाओ, जिसमें कि आपका जो पार्ट A का पेपर है उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, इनके क्वेश्चन आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो अगर वो 25 क्वेश्चन है तो उसमें से आप 10-12 कम से कम कर ले जाते हो आसानी के साथ। फिर भी थोड़ा बहुत एफर्ट देने की अगर जो जरूरत होती है तो उसमें आपको थोड़ा पढ़ना होता है, इतना नहीं पढ़ना होता कंपैरेटिवली। अगर मैं बात करूं जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं या नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके कंपैरेटिवली। फिर अगर मैं बात करूं फिजिक्स का पेपर की, तो होता यह है कि CUET PG की प्रिपरेशन में भी बच्चे क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, IIT जैम के, CSIR नेट के। लगाना चाहिए, मैं उसको नहीं कह रहा कि वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो सही है, परंतु जो पेपर का लेवल है वो ये होता है कि 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन करने हैं 100। तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो 2 या 3 लाइन में खत्म हो रहे हो, कहने का मतलब फॉर्मूला बेस्ड।
तो फॉर्मूला और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जितने आपके स्ट्रांग होंगे, थ्योरी को, फॉर्मूला को आपने जितनी बार रिवाइज किया होगा तो उतनी आसानी से आप पेपर को कर ले जाओगे। यानी कि पेपर के अंदर आपको वन लाइनर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जिनकी इजी कैलकुलेशन हो रही होगी, इस तरह का आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लेवल ऑफ फिजिक्स का पेपर है, मेरे समझ में ये बात आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो पेपर है उसका लेवल क्या होता है या क्या होने वाला है CUET PG फिजिक्स के अंदर। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि जो JNU और BHU है उनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए होंगे। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले JNU की, तो ये JNU के लिए लिखा हुआ है। तो JNU की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी 2022 की PG MSc फिजिक्स के लिए, JNU की बहुत ज्यादा लिस्टें नहीं आती क्योंकि JNU को छोड़ता नहीं है कोई, बाकी यूनिवर्सिटीज को फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं, JNU को छोड़ता नहीं है। तो JNU में मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, जो टोटल जो पेपर है वो होता है 400 मार्क्स का CUET PG का, जिसमें से 300 जो मार्क्स हैं वो मार्क्स होते हैं किसके, डोमेन के। 300 जो मार्क्स होते हैं वो डोमेन के, यानी कि 75 क्वेश्चंस जो हैं वो डोमेन वाले होते हैं, और जो 25 क्वेश्चंस जो होते हैं उनके मार्क्स होते हैं 100। तो JNU के लिए जो कट ऑफ बनती है, हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग कट ऑफ लिस्ट बनाती है, उसके हिसाब से बच्चों को बुलाती है। तो JNU जो कट ऑफ लिस्ट बनाती है वो बनाती है 300 मार्क्स में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो 400 में से कंसीडर नहीं करती, वो इस वाले पार्ट को, जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करती, वो ये 300 वाले मार्क्स का जो है इसको कंसीडर करती है। तो 300 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं उस बेस पर JNU में कट ऑफ बनती है। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती है जिनको कंसीडर किया जाता है, डेप्रीवेशन पॉइंट्स और ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करके फिर वहां पर कट ऑफ बनाई जाती है। लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ की मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ जो बनी थी वो बनी थी 69 का मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर के अंदर 69 मार्क्स आए थे, नहीं, उनके अलग अपने कट ऑफ निकालने के तरीके होते हैं। तो उसके बेस पर उन्होंने जो कट ऑफ रखा सारे चीजों को कंसीडर करते हुए वो था लास्ट 69, और लास्ट जो बच्चा था जिस जनरल के अंदर वो था 16 रैंक वाला, यानी कि पहली रैंक से 16 रैंक तक के जो बच्चे हैं उनको वहां पर बुलाया गया था। 16 रैंक वाला जनरल के अंदर यहां पर लास्ट कट ऑफ थी। EWS की अगर मैं बात करूं तो 67 कट ऑफ, और रैंक उसकी थी 5, ओवरऑल 5, ऑल इंडिया रैंक 5, यहां ये ऑल इंडिया रैंक 16 है। फिर OBC कट ऑफ की मैं बात करूं तो 64.66 और ये रैंक है 18। फिर 48.66 और ये SC कट ऑफ है 6। अब 49.33 और ये ST की रैंक है 3। अब अगर मैं ये बात करूं कि आपके कितने नंबर आने चाहिए, तो मैं देखो यहां 300 की ही बात करूंगा। यहां पर देखो रैंक है कितनी, 16। तो 16 का मतलब है कि इस बच्चे के कम से कम 300 में से 230 प्लस नंबर आ रहे होंगे, है ना, और भी थोड़ा सा कम कर लें तो 220 प्लस नंबर जो है इस बच्चे के आ रहे होंगे। अगर मैं बात कर लूं किसकी, अगर इसकी 16 रैंक आ रही है, क्योंकि एक रैंक के ऊपर, एक नंबर के ऊपर रैंक बढ़ती घटती है जब आप टॉप 10 लिस्ट में होते हैं, टॉप 20 लिस्ट में होते हैं। तो इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि आपको अगर यहां पर जाना है तो आपकी जो एक्यूरेसी है फिजिक्स के अंदर पेपर को क्रैक करने के लिए, और जो स्पीड है वो कितनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में आपको ये 75 क्वेश्चन खत्म करने हैं। 25 तो ये करने ही करने हैं, 75 भी ये खत्म करने हैं विद एक्यूरेसी और विद स्पीड। ठीक है, तो 220 ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूं। OBC वाले कम से कम 10 नंबर से 15 नंबर कम कर लेना, और EWS वाले 10 नंबर कम कर लेना, SC वाले करीबन 30 से 40 नंबर कम कर लेना, और ST वाले करीबन 50 से 60 नंबर कम कर लेना। अगर मैं बात करता हूं BHU की, तो अगर मैं BHU की बात करता हूं तो BHU में जो पहली कट ऑफ लिस्ट गई थी, ये यहां पर 400 में से मार्क्स कंसीडर हुए थे, यहां पर जो मार्क्स कंसीडर हुए थे वो 400 में से हुए थे। तो अगर BHU की बात करें तो BHU में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अंदर जनरल में 230 नंबर 400 में से 230, और अगर सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड जो कट ऑफ लिस्ट आई थी वहां पर भी बहुत कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ था, 222 नंबर पे सेकंड कट ऑफ लिस्ट क्लोज हो गई थी। EWS का मेरे पास डेटा है नहीं तो मैं आपको यहां पे बता नहीं सकता, परंतु फिर भी अगर मैं OBC का कट ऑफ मार्क्स देखूं 205, तो EWS का कहीं ना कहीं 215 या 20 के बीच में होना चाहिए।
215 या 20 के बीच में ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। एससी की अगर मैं बात करूं कट ऑफ रैंक की तो ये 165 थी। अगर एसटी की मैं बात करूं तो ये 151 थी। और बीएचयू, अच्छा बीएचयू में यहां पर अब दो तरह के एडमिशन, दो तरह से एडमिशन होते हैं। एक तो ओपन एंट्रेंस बेस पर, फिर होता है जो बच्चा बीएचयू के से ग्रेजुएशन जिसने किया है तो उन लोगों का वहां पर रिजर्वेशन होता है। मतलब कि अगर मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है और मैं एंट्रेंस टेस्ट दे रहा हूं तो मेरे को और लोगों के कंपैरिजन में कम नंबर पे भी मेरा एडमिशन वहां पर हो जाएगा। तो बीएचयू जनरल को जो एमएससी फिजिक्स में एडमिशन मिला था, यानी कि जो जनरल से था और जिसने जनरल में से बीएचयू से अपनी बीएससी की थी, उसने एडमिशन के लिए 215 वहां पर कट ऑफ गई थी। यहां ओपन के लिए है 230 और बीएचयू जनरल के लिए 215। इसी तरह से बीएचयू ओबीसी के लिए 175। ईडब्ल्यूएस का यहां पर क्लियर नहीं है, परंतु वही 210 के आसपास होना चाहिए। बीएचयू एससी के लिए 121 121 और बीएचयू एसटी के लिए 101। ये कट ऑफ थी जेएनयू की और बीएचयू की। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर फर्स्ट लिस्ट में पहुंचने के लिए आपको चाहे जेएनयू हो चाहे बीएचयू, आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना हो, कम से कम 230 नंबर तो हो ही हो। सेफ स्कोर जो हो कम से कम 230 नंबर हो। फिजिक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं, मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, किसको, डोमेन वाले को, ठीक है। और अगर जेएनयू को हटा दूं और सिर्फ फिजिक्स को कंसीडर करूं और डोमेन वाला भी कंसीडर करूं तो फिर आपको चाहिए 230 नंबर कम से कम। और जेएनयू की बात कर ले तो आपकी फिजिक्स बहुत मास्टर होने चाहिए आप फिजिक्स में, और फिजिक्स में ही आपके कम से कम 230 नंबर होने चाहिए। फिर अगर हम फर्दर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात कर लें तो सीयू राजस्थान की सबसे पहले मैं बात करूंगा। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अंदर जो मार्क्स थे, जनरल के 224, ईडब्ल्यूएस के 199, ओबीसी के 192, एससी के 152 और एसटी के 157। हालांकि आपको एक मजेदार मैं बात ये और बताता हूं कि ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, इसके बाद 5 लिस्ट तक आई थी और ये जो कट ऑफ है गिरते 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 करीबन 190 तक पहुंच गई थी, करीबन 190 तक पहुंच गई थी। और इतना ही रहता है राजस्थान यूनिवर्सिटी, पंजाब, हरियाणा में इससे ज्यादा नहीं जाती है, यानी कि 200 तक एडमिशन हो जाते हैं आपके। अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं कंबाइंडली 400 में, यहां पर 400 में से काउंट होते हैं, तो 400 में से इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो हो जाता है लास्ट लिस्ट तक आते आते। फर्स्ट लिस्ट में जरूरी नहीं कि आपका नाम आए, पर हाँ लास्ट तक आते आते आपका यहां पर एडमिशन हो सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर यहां पर सेफ स्कोर हम मान के चलें, सेफ स्कोर जनरल के लिए, तो वो हम मान के चलेंगे 200 नंबर। जनरल के लिए अगर हम सेफ स्कोर मान के चलें तो यहां पर 200 नंबर पर आपका एडमिशन हो जाता है सीयू राजस्थान में। हरियाणा में और मजेदार सीन हुआ था लास्ट ईयर, हुआ यह था कि हरियाणा ने सबसे पहले अपनी कट ऑफ लिस्टें निकाली थी और सबसे पहले जब कट ऑफ लिस्ट निकाली थी तो उनकी जो कट ऑफ बनी थी जनरल की, वो उसमें लगभग 215 या 220 नंबर कट ऑफ गई थी। ये भी जो मैं आपको यहां पर कट ऑफ लिस्ट दिखा रहा हूं, ये थर्ड लिस्ट के दिखा रहा हूं जिसमें भी 190 मार्क्स हैं, इस पे भी एडमिशन नहीं लिया था बच्चों ने। फिर यहां पर इनको ओपन काउंसलिंग करनी पड़ी थी। ये हरियाणा की सॉरी है ना, यहां पर इनको ओपन काउंसलिंग करनी पड़ी थी और ओपन काउंसलिंग में ये हुआ था कि बच्चों का 160 तक भी एडमिशन हो गया था। कब? लास्ट ईयर की बात है 2022 की, क्योंकि 2022 में सब कुछ लेट चल रहा था तो इस चक्कर में ओपन काउंसलिंग में बहुत कम नंबर पे भी बच्चों को एडमिशन मिल गया था। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी सब चीजें सिस्टमेटिक है और पिछली बार जो एग्जाम है वो बहुत लेट भी था तो बच्चों ने बहुत जगह एडमिशन ले लिया था। जेएनयू की कट ऑफ लिस्ट दिसंबर में जाके आई थी और हरियाणा ने अपना प्रोग्राम अक्टूबर में चालू कर दिया था, इस वजह से बच्चे एडमिशन ले भी नहीं रहे थे। तो सेफ स्कोर में फिर भी यही कहूंगा कि इस बार के लिए कि आपके कम से कम 200 मार्क्स हो तो आप इजीली एडमिशन मिल सकता है आपको हरियाणा में जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 181 था, ईडब्ल्यूएस में वही 190 मान के चलना आप कि इतने पर आपको आराम से मिल जाएगा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहां पर ओबीसी का लगभग वही 180 या 160 से 180 की रेंज में लेके चलना अगर आपको ओबीसी के अंदर एडमिशन लेना है। एससी के अंदर यहाँ 125 है, बहुत ज्यादा है अभी भी। ये एससी के अंदर यहाँ पर लास्ट एडमिशन हो गया था 35 नंबर पे भी, ठीक है, ओपन काउंसलिंग की बात है वो। तो मैं फिर भी ये बोलूंगा एससी के अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन है, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो पंजाब है, वहां पर एससी कैटेगरी में 50 से और 70 नंबर तक में एडमिशन हो जाते हैं। एसटी की अगर मैं बात करूं तो वही लगभग 50 नंबर तक पे एडमिशन हो जाते हैं।
फिर अगर हम बात कर ले नेक्स्ट किसकी, पंजाब की और बीबीएयू की, तो यहाँ पर भी यही कहानी थी। यहाँ पर भी लास्ट तक काउंसलिंग चल रही थी, 3 से 4 लिस्टें आ गई थी, फिर ओपन काउंसलिंग हुई थी। तो यहाँ पर ये पंजाब का आपका लिखा हुआ है, पंजाब में थर्ड काउंसलिंग का ये कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, थर्ड काउंसलिंग का। और जो ये थर्ड काउंसलिंग का कट ऑफ है पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर थर्ड काउंसलिंग का जो कट ऑफ है, इसके अंदर जनरल की कट ऑफ थी 176। हालांकि ये अभी भी एडमिशन नहीं हुआ था, उससे भी नीचे गिरी थी ये, और ये करीबन जाके 170 पर बंद हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 172, ओबीसी में 170, एससी में 50 और एसटी में 93। वापस मैं यही कहूंगा कि हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे वो क्या नाम है आपका राजस्थान हो चाहे बीबीएयू हो चाहे पौंडीचेरी हो, यहाँ पर जनरल में आप सेफ स्कोर मानकर चलो 200 नंबर, है ना। और भी अगर आपको नहीं लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप 205 कंसीडर कर लो, इतने में आपका एडमिशन हो जाता है। जरूरी नहीं फर्स्ट लिस्ट में हो, सेकंड थर्ड फोर्थ तक आते आते एडमिशन हो जाता है। जेएनयू को हटा दिया जाए तो ये बाकी सभी कंसीडर करते हैं 400 में से। कितने में से कंसीडर करते हैं? 400 में से। अगर मैं बीबीएयू की बात करूं तो बीबीएयू में भी यही हालात थे। फर्स्ट जो लिस्ट थी वहां पर जो कट ऑफ थी 241 नंबर थी, 40 नंबर थी। देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि रिजल्ट के बाद हर यूनिवर्सिटी अपना अपने अलग से काउंसलिंग फॉर्म भरवाती है। तो वो काउंसलिंग फॉर्म जो है उसके प्राइस होते हैं 200 रुपए, 300 रुपए ऐसे होते हैं। तो उस काउंसलिंग फॉर्म को फर्स्ट रैंक वाला बच्चा भी भरता है, तो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा लगभग हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर देता है। तो जब यूनिवर्सिटी कट ऑफ लिस्ट निकालती है तो वो शुरू के बच्चों को भी कंसीडर करेंगी, तो वो एडमिशन लेते नहीं है। अब वो एडमिशन लेते नहीं है तो वो सीटें खाली जाती हैं। तो इसलिए फिर ये जो यूनिवर्सिटी है इनकी लिस्ट पे लिस्ट निकलती जाती है। तो लास्ट जो यहां पर एडमिशन हुआ था बीबीएयू में, फिजिक्स में जनरल में कट ऑफ थी 179, ईडब्ल्यूएस में 176, ओबीसी में 177, एससी में 93 और एसटी में 59। ठीक है, इसके बाद इसमें ओपन काउंसलिंग हुई थी परंतु इतना ज्यादा यहां पर कट ऑफ नहीं गिरा था। बीबीएयू की मैं बात कर रहा हूं। तो बीबीएयू में यहां मैंने आपको बताया कि सीयू राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद मैं बात कर लूं पंजाब, उसके बाद मैं बात कर लूं पौंडीचेरी। तो यहां आपको एडमिशन के लिए जनरल में करीबन 200 या 205, 200 और 205 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ साइड पर होते हैं। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 190 से 200 का जो रेंज है वो पकड़ के चलो। अगर ओबीसी की बात करें तो 170 से 180 का रेंज पकड़ के चलो। एससी में आप रेंज लेके चलो 80 नंबर से लेके और 120 नंबर तक, और एसटी में आप रेंज लेके चलो 40 नंबर से और 60 नंबर तक। ठीक है, जेएनयू में जो मार्क्स बनते हैं वो 400 से नहीं बनते, वो 300 से कट ऑफ लिस्ट बनती है। डेप्रीवेशन पॉइंट्स वगैरह वो सब कंसीडर करते हैं तो अपना अलग से वो कट ऑफ निकालते हैं, उसमें ज्यादा लिस्ट आने की इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 लिस्ट वहां पर आती है। इसी तरह से बीएचयू में बात करें तो बीएचयू में भी 2 से 3 आती है, परंतु इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है बीएचयू के अंदर। फिर अगर मैं यहां बात कर लेता हूं डीयू की, तो डीयू लास्ट ईयर तक तो अपना अलग से एग्जाम लेता था डीयूईटी पीजी। तो ये जो मार्क्स हैं ये डीयूईटी पीजी के बेस पर हैं, और वो जो डीयूईटी पीजी का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का था। कितने का था? 200 मार्क्स का था। उसकी जो लिस्ट है उसकी लिस्ट के अकॉर्डिंग ये लास्ट कट ऑफ थी 73। डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग 100 के आसपास यहाँ कॉलेज हैं, तो और कैंपस भी बहुत हैं। तो उसमें जो कट ऑफ थी जनरल की, लास्ट कट ऑफ थी वो 73 नंबर थी, मार्क्स थी, एंट्रेंस मार्क्स। यहां पर भी 2 तरह के एडमिशन होते हैं बीएचयू की तरह, एक डीयू एंट्रेंस बेस्ड और एक डीयू मेरिट बेस्ड। यानी कि जिन्होंने डीयू से बीएससी किया है तो उनके लिए अलग से लिस्ट निकलती है, और जो ओपन है यानी कि डीयू के बाहर के हैं उनका एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर यहां पर था 55, ओबीसी के अंदर यहां था 61, एससी के अंदर यहां था 673 और एसटी के अंदर था यहां पर 36। पर हालांकि इस बार ये किसके अंदर है? इस बार ये सीयूईटी पीजी के अंदर है। कौन? डीयू। तो सीयूईटी पीजी के अंदर जब ये डीयू है तो इसका जो कट ऑफ वाला क्राइटेरिया है वो लगभग आप आइडेंटिकल मान के चलो डीयू के, बीएचयू के। ठीक है, जिस तरह से बीएचयू में कम से कम आपको 400 में से 230 नंबर तो कम से कम चाहिए, तो डीयू में भी मैं यही कहूंगा कि जनरल में अगर आप हैं तो कम से कम आपको 230 नंबर तो लाने ही लाने होंगे अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है।
और इसके बाद मैं ये भी आपको नहीं बता सकता कि DU 400 में से कंसीडर करेगा या 300 में से, पर मोटा तौर पे अगर हम मान के चलें तो DU और BHU दोनों को मैं इक्विवेलेंट सा ही देखता हूं, तो लगभग इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। फिर अगर हम बात करें फर्दर यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि तेजपुर, नेहरू, HCU, तो ये जो यूनिवर्सिटीज है इनकी कोई जो कट ऑफ मार्क्स रिलीज नहीं हुए थे। कट ऑफ मार्क्स जो हैं इन यूनिवर्सिटीज के रिलीज नहीं हुए थे, नॉट रिलीज्ड। इन्होंने क्या किया था, जो जो लोग इन्होंने सेलेक्ट किए थे या जिनको इन्होंने काउंसलिंग के लिए बुलाया था, उनके नेम और रोल नंबर इन्होंने पब्लिश किए थे। नेम विद रोल नंबर, नेम विद रोल नंबर इन्होंने पब्लिश किए थे, जिन जिन लोगों को इन्होंने किसके लिए बुलाया था, काउंसलिंग के लिए बुलाया था। तो यहां पर कट ऑफ लिस्ट कुछ नहीं था, कट ऑफ मार्क्स कुछ नहीं था। हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा क्योंकि तेजपुर यूनिवर्सिटी HCU, सबसे पहले HCU की बात कर लूं तो HCU और क्या नाम है इसका, मैं बात कर लूं HCU, DU, HCU और BHU, है ना। तो यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहां पर एडमिशन लेना है तो यहां ये तीनों लगभग आइडेंटिकल सी हैं। तो DU BHU की अगर मैं बात कर लेता हूं, अगर 230 नंबर जनरल में आप सेफर साइड में जा रहे हैं, ये 400 में से है, तो HCU में थोड़ा सा कम मान लो, 225 मान लो, बस इतना मान लो, इतने नंबर आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। वही अगर मैं बात कर लूं तेजपुर और नेहरू की, तेजपुर और नेहरू की मैं बात कर लूं तो ये आइडेंटिकल है लगभग CU राजस्थान के, ये है पंजाब हरियाणा, ये लगभग एक कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनको कैटेगरी B यूनिवर्सिटी कह सकते हो। तो यहां पर आपको मार्क्स के लिए कम से कम 190 तो स्कोर करना पड़ेगा जनरल के अंदर, है ना, और ये 400 में से काउंट करेंगे तो 190 कम से कम आपको यहां पर स्कोर करना पड़ेगा। लास्ट हम बात कर लेते हैं कि मैं आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकता हूं। तो काफी लोग ये जानते भी हैं, जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, CUET PG फिजिक्स का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हुए हैं मेरे साथ, जो कि रेगुलरली यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल अपडेट करते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अपडेट करते रहते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं CUET PG फिजिक्स से। मेरे भी जो असाइनमेंट्स हैं, मेरे भी जो वीडियोस हैं, वो सबसे पहले इसी ग्रुप में अपलोड होते हैं। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो आप ये जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा इन व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7627073554। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, 7627073554। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और नीचे फुटर में भी आपको ये नंबर शो हो रहे होंगे। यहां पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो एक तो बात हुई है, इसके अलावा और मैं आपके हेल्प कर सकता हूं। अनअकैडमी ने अभी अपना एक CUET PG रिलेटेड जो चैनल है, YouTube चैनल, उसे लॉन्च कर दिया है। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक CUET PG, जहां पर आपको CUET PG से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि मेरे चैनल पर आपको सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो केवल और केवल फिजिक्स सब्जेक्ट का कंटेंट मिलता है, परंतु CUET PG जो एग्जाम है वो सभी कैटेगरी में होता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे MA हो और चाहे वो हिस्ट्री हो। तो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो मेरे से जुड़े हुए हैं वो ठीक है, परंतु उनके कलीग्स जो हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के होंगे, फिजिक्स वो होंगे, फिजिक्स के मैथमेटिक्स के भी होंगे, फिजिक्स के भी होंगे, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लेट्स क्रैक CUET PG चैनल को। यहां पर आपको CUET PG काउंसलिंग से रिलेटेड, CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो मिलेंगी। यहां पर मेरे चैनल पर तो आपको मिल ही रही है, यहां पर भी आपको बहुत अपडेट मिलेंगी। और इसके अलावा जो अदर ट्यूटर्स हैं, अदर एडुकेटर्स हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो बायो के हों, मैथमेटिक्स के हों, हिस्ट्री के हों, वो सारे एडुकेटर्स आपको इस चैनल पर अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर पढ़ा रहे होंगे। मेरा खुद का भी यहां पर कंटेंट आने वाला है CUET PG को लेकर, जिसमें मेरे एप्लीकेशंस के ऊपर जो अनअकैडमी की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी मेरे कोर्सेज आने वाले हैं। तो ये दो तरीके हैं जो मैं जिनसे आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो अब दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है मेरे कहने पर, ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि आप ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और होपफुली
जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको कट ऑफ सेफ स्कोर बताया है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG एग्जाम की, तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए अगर कर रहे हैं, तो इनको इस जो कट ऑफ मार्क्स हैं, ये जो पुराने कट ऑफ मार्क्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप मैच कर लीजिए, उनके अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि आप इतने नंबर ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। ला पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला पाएंगे तो आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक CUET PG, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है CUET PG एग्जाम से रिलेटेड। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।